अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम वर्डप्रेस और लोकल होस्ट को आपस में कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने प्रीवियस लेसन में जो काम किया था उसमें सबसे पहले मैंने wordpress.org को डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद मैंने सी ड्राइव में जो है तो एक्सएम के अंदर एक डॉक्स के अंदर एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम मैंने रखा था वर्डप्रेस, और वो सारी फाइल यहाँ पे मैंने मूव कर ली थी। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक्सएम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जो कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपका एक्सएम सॉफ्टवेयर है, इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे अपाची को स्टार्ट कर लें। इस तरह माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर दें। most टाइम ऐसा होता है कि आपके पास स्टार्ट नहीं होते, और इसकी मेन रीजन ये होती है कि अगर आपके पास स्काइप इंस्टॉल है तो आप स्काइप को जो है तो अगर वो लॉग इन किया हो तो आप उसे साइन आउट कर दें, क्योंकि जब स्काइप काम जो कर रहा होता है वो स्काइप भी बेसिकली 80 पोर्ट्स पे मेरे ख्याल से, या फिर 33.6 जो है तो इस पोर्ट पे काम कर रहा होता है। तो दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर एक पोर्ट पे काम नहीं कर सकते, तो इस वजह से स्काइप को आप साइन आउट कर लें तो आपके पास ये सही काम करेगा। ये काम करने के बाद आपको इसको ओपन करने के बाद आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके एडमिन आप PHP एडमिन में चले जाएंगे, या फिर आप अपना ब्राउजर ओपन करें, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे लोकलहोस्ट। लोकलहोस्ट टाइप करें, डैशबोर्ड में आ जाएंगे लोकलहोस्ट डैशबोर्ड, और इसके बाद आप यहाँ पे PHP में एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें इसके PHP एडमिन में चले जाएंगे, या फिर आपने डायरेक्ट जो है तो यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करें अपाची के, या फिर माई एसक्यूएल के एडमिन पे क्लिक करें डायरेक्ट। तो यहाँ से आप देखें डायरेक्ट यहाँ पे PHP में एडमिन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर ये जो कुछ फाइल है, यहाँ पे आपके से कुछ डेटाबेस बने हुए, तो ये डिफॉल्ट इसके अपने डेटाबेस बने हुए, तो हम एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए आपने डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे डेटाबेस नेम देना है। तो डेटाबेस नेम देने के लिए मैं यहाँ पे नेम देता हूँ वर्डप्रेस, जो कि यहाँ पे मैंने दिया था जो वर्डप्रेस डेटाबेस नेम, वही मैंने यहाँ पे देना है। वर्डप्रेस डेटाबेस में नेम मैंने यहाँ पे दिया था जी एक्सएम के अंदर, htdocs के अंदर ये जो नाम मैंने दिया था वर्डप्रेस, जो मैंने फोल्डर बनाया था इसमें W कैपिटल था और P भी मैंने कैपिटल रखा है। तो बिल्कुल ऐसा ही आपने लिखना है ताकि इसको ये फिर जो है तो आपकी लोकल हाउस में इसको कॉन्फ़िगर कर लेगा वर्डप्रेस। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने डेटाबेस बनाना पड़ा हुआ है, तो इसका डेटाबेस हमने देना है वर्डप्रेस। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करें, इस चीज को क्लिक करें, यहाँ से इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल C से कॉपी कर लें, और यहाँ पे जाके इसके अंदर इसको क्या कर लें, कंट्रोल V करके पेस्ट कर लें। तो आपस यहाँ पे ये क्या बन गया, डेटाबेस। डेटाबेस बनाने के बाद इसको कलेक्शन ही रहने दें, और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करें, और यहाँ पे अगर अब देखें तो आपस यहाँ पे वर्डप्रेस का डेटाबेस आ गया। इस पे क्लिक करें तो आपस ये वर्डप्रेस का डेटाबेस आ जाता है। यहाँ तक काम करने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, टेबल वगैरह फाउंड नहीं, क्योंकि अभी हमने ये न्यू डेटाबेस बनाया, इस पे अभी तक हमने कोई काम नहीं किया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ तक के काम करने के बाद आप इस सारे को ऑफ, यहाँ से लोकल हाउस से आगे जितना भी टेक्स्ट है इसको आप बैकस्पेस करके खत्म कर दो। इसके बाद आपने क्या करना है, लोकल होस्ट बैकस्लैश, और यहाँ पे आप लिख दें वर्डप्रेस। वर्डप्रेस लिख के एंटर कर दें। ओके, वर्डप्रेस में जो ही आप वर्डप्रेस लिख के एंटर करेंगे तो आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। लैंग्वेज हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने वर्डप्रेस जो है तो क्रिएट करने के लिए, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने डेटाबेस नेम देना है, यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, और डेटाबेस होस्ट का नेम देना है, और टेबल प्रीफिक्स आपने यहाँ से उसका नेम देना है। ओके, तो हम यहाँ से लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस नेम आपने देना है, तो डेटाबेस नेम वही है वर्डप्रेस जो मैंने चूज किया हुआ था वही है। यूजर नेम आपने यहाँ पे देना है, तो यूजर नेम ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो करते हैं रूट। रूट यहाँ पे आपने इसको लिख दें। पासवर्ड जो है तो पासवर्ड को सिलेक्ट करके बैकस्पेस करके पासवर्ड को खत्म कर दें।
पासवर्ड हमने नहीं देना। डेटाबेस होस्ट नेम जो है तो वो लोकल होस्ट ही रखें। फिलहाल बाद में जब आप अपनी होस्टिंग ले लेंगे तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं होस्ट का। और टेबल प्रीफिक्स आपने WP ही रखना है। और यहाँ पे आप अपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे रन द इंस्टॉल पे क्लिक करें तो बस वर्डप्रेस का ये देखिए इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे अपने क्या करना है कि वेबसाइट का टाइटल देना है। साइट टाइटल क्या देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी उर्दू ट्रेनिंग या वर्डप्रेस ट्रेनिंग, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। 60 days ट्रेनिंग, तो बल्कि यहाँ पे ओनली उर्दू ट्रेनिंग लिख देता हूँ। उर्दू ट्रेनिंग, यहाँ पे अपने यूजर नेम दे दें। आप यूजर नेम जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं यूजर नेम। यूजर नेम में यहाँ पे अपना देना चाहता हूँ अपना दे देता हूँ, या फिर आप यूजर नेम एडमिन दे दें, मैं एडमिन दे देता हूँ। आप अपना भी दे सकते हैं। पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ इसने ये पासवर्ड आप ना दें, आप यहाँ पे अपनी मर्जी पासवर्ड दे दें। मैं यहाँ पे देता हूँ पासवर्ड एडमिन, ठीक है कोई बात नहीं। जब आप कंप्लीट आप इस पे काम कर लेंगे, अपनी वेबसाइट बना लेंगे, आप पासवर्ड चेंज कर लें बेशक। तो मैं यहाँ पे एडमिन पासवर्ड देता हूँ और कंफर्म करता हूँ उस पासवर्ड को एडमिन के नाम से। एडमिन पासवर्ड आपने वो देना है जो आपको याद रहे। अगर आप कोई और पासवर्ड देते हैं आपको याद नहीं है तो फिर ये दोबारा से आपको सारा काम करना पड़ेगा। और यहाँ से इसको अनचेक ही रहने दें और यहाँ से इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। इस ईमेल एड्रेस यहाँ पे इसने देना है, यूजर नेम ईमेल एड्रेस का ऑप्शन ओके है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ये मांग रहे हैं तो यहाँ से अपने ईमेल एड्रेस भी देना है। ईमेल में देता हूँ एड्रेस taimurparvez@gmail.com और यहाँ से कंफर्म पासवर्ड यही था। कंफर्म यूज द वीक पासवर्ड कह रहा है कि वीक पासवर्ड कंफर्म करो कि ये काम कर लिया। करने के बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। तो वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा फिर आपके पास इंस्टॉल ओके। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ से आप इसको सेव करना चाहें सेव कर लें और लॉग इन पे क्लिक करें। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी यहाँ पे अपने एडमिन ही दिया हो तो एडमिन दें और एडमिन देने के बाद आप इसको लॉग इन पे क्लिक कर दें। तो आप यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे वर्डप्रेस के। फिर हम इंशाल्लाह डैशबोर्ड के ऊपर काम करेंगे कंप्लीट। तो ये कंप्लीट एक डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। इस डैशबोर्ड में आपके पास थीम है, सारी चीजें यहीं से आपने काम करना है। आप यहाँ पे देखें तो थीम पे क्लिक करें। अभी आपके पास ये देखें ये वाला थीम अभी आपका एक्टिव किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाके तो विजिट साइट पे क्लिक करते हैं आप यहाँ से अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे। देख सकते हैं जो कि उर्दू ट्रेनिंग के नाम से मैंने वेबसाइट रखी हुई है, देख सकते हैं उर्दू ट्रेनिंग। तो देखिए उर्दू ट्रेनिंग वेबसाइट में आ गई यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और ये आपका सिंपल टेम्पलेट्स है। अब हम इंशाल्लाह सारा के सारा इसके ऊपर काम करेंगे। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।